भाई बेसिक सूत्र कहता है अगर h निकालना है ना तो पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, अगर p निकालना है ना h स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर, b निकालना है ना, ये आप 8वां 7वां में पढ़े हैं ना। अगर आपको h निकालना है, h बोले तो कर्ण, दिमाग पर याद रखना होगा। अभी 5 मिनट का वक्त दूंगा दिमाग पर नचाने के लिए उसको। भाई देखो घबरा कर ना पढ़ाया जाएगा इसको, समय हमारे पास सुरक्षित है। h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, अगर p निकालना है तो h रूट अंडर h स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर, अगर b निकालना है तो रूट अंडर h स्क्वायर घटाओ पी स्क्वायर होगा। समझ रहे हैं ना। अब बेसिक कंसेप्ट में एक और सूत्र लिखेंगे और उसके बाद कोई सूत्र की आवश्यकता नहीं है। बेसिक कंसेप्ट में सूत्र यह रहेगा कि भाई अगर हम tan थीटा कहते हैं तो यह वैल्यू होता है 1 कॉट थीटा ना। tan किसका उल्टा होता है? कॉट का। sin थीटा लिखेंगे तो 1 कॉसेक थीटा हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम लिखेंगे कॉस थीटा हो जाएगा। यह जो है इसका बेसिक फॉर्मूला हुआ, यह बेसिक हो गया जिसके आधार पर हम सवाल अभी फिलहाल का सवाल बनाएंगे ना। उसके बाद ये बड़े बड़े सूत्र आ जाएंगे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? एक ही को इसमें से याद रखना होगा। समझ रहे हैं ना। अगर हमको कहीं पे जरूरत पड़ेगा कि स्क्वायर निकालना है तो 1 माइनस क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर। अगर साइन स्क्वायर लिखना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। लेकिन यह एक गो फॉर्मूला के अंतर्गत। दूसरा फॉर्मूला कहिएगा कि सर साइन स्क्वायर जोड़ कॉस स्क्वायर बराबर 1, ये ठीक है, याद हो गया। साइन स्क्वायर जोड़ कॉस स्क्वायर बराबर 1, तो जब साइन स्क्वायर निकालेंगे तो दिमाग में भेजिए साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। लेकिन कहा जाएगा कि कॉस थीटा का मान निकालिए तो इधर स्क्वायर है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा? रूट। अगर हम पूछेंगे आपसे कि कॉस थीटा का सूत्र क्या होगा? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर। अगर पूछूंगा कि साइन थीटा का सूत्र क्या होगा? रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। बात समझ रहे ना। दूसरा आपको याद रखना होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, मेन यह सूत्र होता है। और इसका असिस्टेंट सूत्र देखिए क्या होता है। tan स्क्वायर थीटा निकालना है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अगर आपको निकालना है सेक स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यह दूसरा हो गया। और तीसरा और आखिरी टाइप इसका कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं ना भाई यह बात ना। यह होता है, ये भी क्या होता है? एक। 3 गो बस इसका मेन सूत्र है। क्या क्या सूत्र है भाई? साइन स्क्वायर जोड़ कॉस स्क्वायर का मान 1, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1, और एक सेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। अब कॉस स्क्वायर निकालना है तो 1 प्लस का हो जाएगा भाई? कॉट स्क्वायर। अगर कॉट स्क्वायर निकालना है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। यह कुल मिलाकर यही 3 गो सूत्र है जिस पर पूरा आधारित है त्रिकोणमिति। इसके साथ जो है असिस्टेंट सूत्र कुछ है, ये सब सूत्र याद रहेगा, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। कहीं साइन बाई कॉस आ जाएगा तो क्या कहेंगे? टैन। समझ रहे ना। कहीं उल्टा आ जाए तो कॉस बाई साइन आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? कॉट। इसके अलावा आपको कोई सूत्र की आवश्यकता नहीं है, कोई सूत्र नहीं लगेगा त्रिकोणमिति में। बस यही सूत्र है। और उसके बाद कोण के बारे में हम लोग को जानना है कि साइन 30 का मान क्या होगा। टेक्निकली भी बताऊंगा और ऐसे भी बताऊंगा। टेक्निकली भी पहले मैं बता चुका हूं ना। तो इतना सूत्र अगर आपको याद है पूरा त्रिकोणमिति में, मैं बता दूं 8.1 और 8.4, ये 2 ऐसे चैप्टर हैं जो इन्हीं सूत्रों पर बनेगा। और सूत्र मैं लिखवाऊंगा, एक बार और सूत्र लिखवाऊंगा तो उससे चैप्टर 2 और चैप्टर 3 बनेगा। कोण वाला लिखवाऊंगा तो ना, कोण वाला 2 गो है। इस जितना सूत्र हुआ ना उससे 2 गो चैप्टर है, एक 8.1 8.4। 8.4 से 5 नंबर में और 2 नंबर में सवाल पूछे जाएंगे। 8.2 से और 8.3 से भी 2 नंबर में सवाल पूछे जाएंगे। और 8.1 से ज्यादातर सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, जो 11 गो सवाल है। समझ रहे हैं ना। तो ये पूरा कंसेप्ट आपको अगर याद हो जाए तो त्रिकोणमिति क्लियर हो जाएगा।